उस रात अभ्या चिल्लाती रह गई। उसकी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी। अभ्या के इंसाफ के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर आया। प्रदर्शन हुआ, सरकार से गुहार लगाई गई, तब भी सच सामने ना आ सका। लेकिन अब उम्मीद की किरण लेकर आई है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है, तो आइए इस वीडियो में आपको समझाते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नया एंटी रेप बिल पेश किया है। इस बिल में रेप से जुड़े कानूनों और साथ ही सख्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो से संशोधित करता है। तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से आई ये बिल अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी यौन अपराधों को संज्ञान में लिया जाएगा और गैर जमानती बना दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती और उसे जमानत मिलना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इतना ही नहीं, इस बिल में सभी यौन अपराधियों में मौत की सजा तक का प्रावधान दिया गया है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में रेप से जुड़े सभी अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। तो वहीं ममता सरकार का ये बिल 2012 के पॉक्सो एक्ट में कुछ धाराओं में भी संशोधन का प्रस्ताव रखता है। तो वहीं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से यौन अपराध करता है तो उसे 20 साल और 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे के साथ यौन अपराध करने पर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान करती है। तो वहीं बंगाल सरकार के इस बिल में इन दोनों मामलों में दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन हमला करता है तो पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाए जाने पर 20 साल की जेल की सजा होती है। जबकि बंगाल सरकार के इस बिल में ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास और साथ ही मौत की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यही उठता है, तो इसी के साथ सबके मन में यही सवाल उठता है कि क्या इस बिल के पारित होने के बाद 10 दिन के भीतर दोषियों को सजा दी जाएगी? आइए चलिए आपको बता देते हैं, बंगाल सरकार के बिल में कहीं भी 10 दिन के भीतर दोषी को फांसी की सजा सुनाने का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि ये बिल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिससे पुलिस की जांच और ट्रायल कंप्लीट करने की डेडलाइन कम कर दी गई है। बंगाल सरकार का बिल कहता है कि पहली जानकारी मिलने के बाद 21 दिन के भीतर पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी होगी। अगर 21 दिन में जांच पूरी नहीं होती तो कोर्ट 15 दिनों का समय और दे सकता है, लेकिन इसके लिए पुलिस को लिखित में देरी की वजह बतानी होगी। जबकि बीएनएसएस पुलिस को 2 महीने में जांच पूरी करने का समय देगा। 2 महीनों में जांच पूरी नहीं होने पर 21 दिन का समय और मिल सकता है। इसके अलावा बंगाल सरकार के बिल में इस बात का भी प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों में चार्जशीट दाखिल होने के 1 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा, जबकि बीएनएसएस में 2 महीनों का समय दिया जाता है। फिलहाल इस बिल को ममता बनर्जी ने विधानसभा में पेश कर दिया है। विधानसभा से ये बिल पास हो जाता है तो इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो वहीं राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आगे भेजा जाएगा। तो इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।